सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाई, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बल्ले बल्ले और मौज हो जाने वाली है। जी हाँ विद्यार्थियों, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 भूगोल का आपके लिए यहाँ पर 100% रियल पेपर में यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ। सॉल्यूशन आपका लेकर आ गया हूँ, पार्ट 2 का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पार्ट 1 में छात्र बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर हमें पार्ट 2 का सॉल्यूशन दे दीजिए। तो देख ही सकते हैं विद्यार्थियों, हमारे पास जो है पूरा पेपर यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 9 पेज आपके प्रिंटेड है, 70 नंबर का पेपर है। 3 घंटा मिलेगा आपको इसे सॉल्व करने के लिए। सारी कोडिंग वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोड बार कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको जो है प्रूफ दे दिया हूँ। यदि आप उसे देखना चाहते हो तो आप जाकर देख सकते हो, है ना। सारी मैंने यहाँ पर बातें क्लियर कर दिया हूँ, है ना। एक बात क्लियर कर देता हूँ, देखिए, चाहे आपको कोई भी सेट हो, चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो, चाहे डी हो, चाहे दुनिया भर के कोई भी सेट हो, आपको सिर्फ इस सेट से पढ़ाई करनी है। क्योंकि विद्यार्थियों मेरे पास जो है हमेशा जो है मेन सेट आते हैं। उसी मेन सेट में से विद्यार्थियों आपने जो है पिछले पेपर में देखा होगा विद्यार्थियों, पिछले जितने पेपर हुए मैं आपको जो है मेन सेट प्रोवाइड कराता हूँ। उन्हीं मेन सेट में से विद्यार्थियों आपको जो है सभी सेट के पेपर बनाए जाते हैं। तो ये भी विद्यार्थियों आपका मेन सेट का पेपर है। इसी में से विद्यार्थियों आपके सभी सेट के प्रश्न बनेंगे। जी हाँ, सभी सेट के प्रश्न आपके बनेंगे। बस विद्यार्थियों आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना काम करना है कि इस सेट के आपको जो है अथवा सहित, मुख्य अथवा सहित आपको क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। क्योंकि आपको जो है सभी सेट में जो है मुख्य अथवा में से आपका एक क्वेश्चन आपका एक्सचेंज होगा, है ना। तो इतनी बात आपको याद रखना है। और विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है विद्यार्थियों हमें जो है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि विद्यार्थियों देखिए जो सामने वाला जो बंदा था, जो हमारा एजेंट था, जो हमारा दलाल था, उसने जो है विद्यार्थियों बहुत कोशिश करी। इसकी क्या डिमांड कम रहती है, गूगल पेपर की डिमांड कम रहती है। तो विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किल से पेपर बड़ा मिल पाया है, ऑब्जेक्टिव हमें प्रोवाइड नहीं हो पाया है। थोड़ी सी का रिश्वत भी कम पड़ गई थी, थोड़ा लेने देने का मामला भी कम पड़ गया था, इसलिए विद्यार्थियों हमें जो है इतना ही पेपर यहाँ पर मिल पाया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको पूरा पेपर, है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पर जो है 2 अंक वाले प्रश्न सोल्व करवा दिया था। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 6 से लेकर आपका 13 तक। इस वीडियो में आपका 3 अंक, है ना, 3 अंक हो गया, और आपका यहाँ पर 4 अंक और 5 अंक सभी आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको जो है रियल पेपर जो है लर्न क्लब पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा जाता है। तो विद्यार्थियों हमारी जोरदार मेहनत के लिए आपको इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक करना है। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा दे। साथ ही चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के चैनल लगा दिए दहाड़, सब्सक्राइब करो और फायदा पाओ बार बार। तो यदि आप पार्ट 1 का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो विद्यार्थियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक मैंने आपको दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 का सोल्यूशन देख सकते हैं। आपको कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खरा शुरू कर। देखिए विद्यार्थियों, आपका प्रश्न 14वां आपको दिया है, वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं विद्यार्थियों। ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर आंसर, ठीक है। इस प्रकार जो विद्यार्थियों आपको जो है पूरा उत्तर लिखना है। बड़े क्वेश्चन यहाँ पर विद्यार्थियों आपके स्टार्ट हो गए हैं ना। देखिए वर्षा किसे कहते हैं ना, पूरा उत्तर विद्यार्थियों आप जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक आपको रट लेंगे। अथवा से आपको तैयार कर लेनी है, मैंने आपको पहले कह दिया हूँ, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, फिर वर्षा के प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके। फिर इसके बाद विद्यार्थियों हम बढ़ेंगे यहाँ पर आगे की तरफ। और विद्यार्थियों देखिए आपको जो पूरा उत्तर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे भी आपको याद हो पा रहा है याद कर लीजिए, क्योंकि यही आखिरी मौका है। इसके बाद तो आपको कुछ मेहनत करने का रखा नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा उत्तर आपको यहाँ पर डालना है। परीक्षा के लिए विद्यार्थियों आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं, ठीक है। रियल पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों में दिया है, वायुमंडल के संगठन को समझाइए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका आंसर। संगठन की जगह हम संरचना भी कह सकते हैं। तो वे यहाँ पर देखिए उत्तर देख लीजिए, संगठन को ही संरचना हम यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं।
तो पूरा उत्तर विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थियों सारे के सारे। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी पूरा उत्तर। ठीक है, ये आपका पूरा उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए प्रश्न 15 आपको दिया है, जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर लिखिए। तो इसको उत्तर देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरे पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है। जल संभर और नदी द्रोणी में अंतर, दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ जल संभर और दूसरी तरफ नदी द्रोणी। ओके, अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इसका अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी और डेल्टा में क्या अंतर है। तो इसको उत्तर हम देखेंगे, ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर। रिफ्ट घाटी और डेल्टा में अंतर, पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख डालना है, पूरा आपको रट लेना है अथवा साहित्य। प्रश्न 16 में दिया है, भूकंप क्या है, भूकंप आने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन विद्यार्थियों है ना, तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इसका आंसर। इस प्रकार जो विद्यार्थी आप जो सारे प्रश्न को आप याद कर लेंगे, सारे उत्तर को आप रट लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए इसके आगे का आंसर। बहुत ही बड़ी तरीके से आपके लिए यहाँ पर उत्तर तैयार करके मैं लाया हूँ। हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों इसके बाद आपका है ना, इसका अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन क्या है, इसके दुष्परिणाम लिखिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा आंसर। पूरा उत्तर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको रट लेना है। इसके आगे भी है, इसके आगे यहाँ पर देख लीजिए, इतना पूरा आपको यहाँ पर रट लेना है। अब देखिए इसका 17वां क्वेश्चन हमें दिया है। 17वां में दिया, जल चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका उत्तर, जल चक्र का वर्णन। तो देख लीजिए विद्यार्थियों पूरा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपको लिख लेना है। बड़े क्वेश्चन आपको याद तो करने ही पड़ेंगे। शब्द सीमा के हिसाब से आप याद कर लीजिएगा, शब्द सीमा आपको जितनी दी हुई है। काट छाट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको याद करना है। इसका द्वय है, प्रशांत महासागर की ठंडी धाराओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा उत्तर है ना। पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। पूरा उत्तर सबसे पहले आपको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद करना है। ये फिर इसके आगे आप देख लीजिए। बड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप अपने हिसाब से काट छाट करके जितना आपको लगता है उतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, पास होने लायक याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही बड़ा उत्तर है यार, क्या करूँ मैं भी अब। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसका 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। तो ये देख लीजिए पूरा उत्तर। वीडियो को प्ले पॉज करके आप जो है आंसर को याद कर लीजिए। तो ये देख सकते हैं विद्यार्थी आप पूरा उत्तर यहाँ पर। अब देखते हैं हम इसका 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, सेल किसे कहते हैं, प्रकारों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इनके उत्तर।
ये देख लीजिए पूरा उत्तर, यहाँ पर आप पूरा उत्तर देख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा आंसर है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरा उत्तर। इसके बाद है यहाँ पर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। ये देखिए, ये इसका यहाँ पर आगे देख लीजिए, बहुत ही बड़े बड़े आंसर हैं। क्या कर सकते हैं अब, क्या कर सकते हैं। इसका दबा है नदी अपरदमा नीचे पड़ी है, तो इससे भी बड़ा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा उत्तर इसका, 19 का दबा, ये पूरा उत्तर आपका यहाँ पर देख लीजिए। और ये देखिए थोड़ा बबुआ हो गया है यहाँ पर, अरे उल्टा आ गया है बंदा भी, उल्टी हो गई। चलो ठीक है यार, देख लेना, ठीक है, ढूंढ लेना, कर लेना। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गर्मी में तरबतर भी हो रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको मार्क्स दर्शाना है नामों को, ठीक है। ये तो आपको दिए गए, करके देखा। कच्ची खाड़ी, इंदिरा गांधी पॉइंट, लक्षद्वीप, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देखिए भारत का नक्शा आपको पेपर में मिल जाएगा। भारत का नक्शा क्या हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है, बड़ी मुश्किल से पेपर मिला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, पूरा जो जो आपको दिया गया है पूरा आपको दर्शा देना है, जो जो आपको नाम दिया है। जैसे कि आपका देखिए, ये आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, और क्या बोला था, इंदिरा पॉइंट, और कहाँ गया, ये देखिए इंदिरा पॉइंट, कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह। तो बना देते हैं, ढूंढ लीजिएगा यार, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।